शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा, बहुत शुक्रिया मौका देने का। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आँख से ही ना टपके वो लहू क्या है। मेरे फाजिल हॉल के उस तरफ के मेंबरान भाई और बहन, बहुत मोतबर है मेरे लिए। क्या कभी लहू लर्जा, क्या कभी दिल लर्जा जब सिंध के पानी पे डाका डाला गया, जब सिंध के हुकूक पे डाका डाला गया, जब सिंध की मईशत पे डाका डाला गया, जब सिंधियों की नौकरियां छीनी गई, जब सेंसस के ऊपर सौदेबाजी की गई, तो मैं क्या समझूं कि चंद वजारतों की खातिर अपना ज़मीर बेच आए। मैडम स्पीकर, ये तस्वीर देखिए, खामोशी से सुने। ये तस्वीर देखिए। शेरू या शेरू अपने शेरू को खाना खिला रहा है। ये दिसंबर 2020 की तस्वीर है और उसी दिन एक ये तस्वीर मैडम स्पीकर, पेशावर के अस्पताल में 7 मरीज ऑक्सीजन की कमी से जाँ बहक हो गए। ये 2 तस्वीरें। चिपक रहा है बदन से लहू, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। मैडम स्पीकर साहिबा, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। हौसला नहीं है। हाँ, हम NICVD का नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि NICVD जो है ऐसी सर्विस दे रहा है जो पूरे पाकिस्तान में जिसका चर्चा है। गंबट वो सर्विस दे रहा है जिसके पूरे पाकिस्तान में चर्चा है। ये तस्वीर, मेरे भाई बड़ी तस्वीरें लेकर आए यहाँ, कोई ये तस्वीर भी दिखा देते। 8 साल की KPK की हुकूमत में जो तरक्की की है, वो शरह गुर्बत में तरक्की की है। 8.9% पूरे पाकिस्तान में जो शरह गुर्बत में इजाफा हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। मुझे खुशी से ये फिगर देती नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही है। और अगर किसी सूबे ने शरह गुर्बत में कमी की है तो वह सिंध है, जहां पर शरह गुर्बत 7.6% कम हुआ है। सुनने का हौसला, थोड़ा सुनने का हौसला। अभी मैंने बड़ी चीज़ों का हिसाब लेना है। बड़ा शोर हुआ कि सिंध को बड़ा पैसा मिलता है, सिंध को बड़ा पैसा मिलता है, और पैसा कहाँ जाता है। मैडम स्पीकर, ये देखिए, फेडरल PDSP 2017-18 में जब इनकी हुकूमत नहीं थी, शेरू की हुकूमत नहीं थी, तो सिंध को 27 स्कीमें दी गई थी। फिर आ गई शेरू की हुकूमत, 22 रह गई। 2019-20 में वो 10 रह गई, और जनाब 2021-22 में 2 रह गई। ये डकैती नहीं है तो क्या है, ये चोरी नहीं है तो क्या है। अब आ जाते हैं रोड्स की स्कीम्स पे, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी देती है। इस साल के बजट में पंजाब को मिलती हैं 14, खैबर पख्तूनख्वा को मिलती हैं 10, बलूचिस्तान को मिलती हैं 28 और सिंध को मिलती हैं 2। मैडम स्पीकर, मार्च 2020 में वफाकी काबीना 1200 अरब रुपए, 1200 बिलियन अप्रूव करती है कोविड रिलीफ मेजर्स के लिए। उसी साल 2020 में IMF से इनको पैसे मिलते हैं $1.3 बिलियन। फिर वर्ल्ड बैंक इनको देता है अप्रैल के अंदर $153 मिलियन। फिर यूरोपियन यूनियन देता है इनको 150 मिलियन यूरोस। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है $300 मिलियन। कितने बने ये? 1.5 खरब रुपए, 1.5 खरब रुपए। आज पाकिस्तान में मुझे बताइए क्या कोविड रिलीफ मेजर्स हैं? ये 1.5 खरब रुपए का हिसाब चाहिए मुझे। ये कौन मांगती है? इस शेरू से मांगती है जो अपना आधा टाइम
पालने में गुजारता है जिसको इस कौम के, इस मुल्क के शहरियों की कोई फिक्र नहीं है। संडे को, एतवार को, कल के दिन पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हो गए मैडम स्पीकर, क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी। और आप ये कहते हैं कि दुनिया सराहती है कि आपके बड़े शानदार मेजर्स हैं। सिंध को इजाजत दोगे तो मंगवाएंगे ना। कभी कभी अपने फेडरल गवर्नमेंट से कुछ सवाल तो कर लिया करो। सब नहीं किया गया है इस तरफ से। कभी अपनी फेडरल गवर्नमेंट से हिसाब तो कर लिया करो। यहाँ से कोई मुअज़्ज़ज़ भाई या बहन उठ के मुझे इस 1.5 खरब रुपए का हिसाब दे दे कि ये पैसा गया तो कहाँ गया, क्योंकि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान तो कहता है कि मेजर इरेगुलरिटीज, वो चीनी चोरी अलग है, वो गंदम की चोरी अलग है, वो गैस की चोरी अलग है, वो बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो सिलाई की मशीनों की भी चोरी अलग है, उसके भी पैसे गए। मैडम स्पीकर, मैं आप एक सवाल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिंध को 853 बिलियन की शॉर्टफॉल दी गई है। उसके बावजूद मैं मुबारकबाद पेश करूंगी सैयद कायम अली शाह साहब को और उनकी फाइनेंस टीम को कि उन्होंने एक डेवलपमेंट बजट दिया, एक सिटीजन्स बजट दिया, जहां पर मुराद अली शाह साहब को कि डिस्पाइट कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, उन्होंने मिनिमम वेजेस भी बढ़ाई, उन्होंने पेंशनर्स की पैसे भी बढ़ाए, उन्होंने सरकारी मुलाजमीन के पैसे बढ़ाए और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले के अंदर डेवलपमेंट स्कीम दी। यहाँ से बड़ी आवाज़ें आती हैं, कराची का पैसा, कराची में डेवलपमेंट फंड, कराची में कराची ये, कराची वो, कराची को कुछ नहीं मिला। अरे भाई, 446 बिलियन आपके वजीर आजम वादा करके गए थे, फिर 1100 बिलियन का वादा करके गए। कोई एक दहला भी आया, लेकिन वहां से किसी का लहू लर्ज़ आया, कोई तिश्नगी हुई, कोई शर्मिंदगी हुई? क्या अपने हलके में जाते हुए किसी को मुंह दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। बड़े फखरिया अंदाज से कहते हैं कि जी एग्रीकल्चर ने 2.7% ग्रोथ दिखाई है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अग्रेरियन है, 60% जो है वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अफसोस की बात कि पिछले 11 महीनों के अंदर आपकी फूड इंपोर्ट 24% इजाफा हुई है। 24%। आपने इस मुल्क में, इस शेरों ने इस मुल्क को फूड डेफिसिट मुल्क बना दिया है। सिर्फ पिछले 11 महीनों के अंदर 1.2 खरब रुपए के फूड इंपोर्ट हुए हैं। आज ना हमारे पास गंदम है, ना चीनी है, ना पाम ऑयल है। आज हम हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मुल्क के अंदर तरक्की हो गई है। मैडम स्पीकर, चंद एक चीज़ें जिनकी मैं वाक़तन तारीफ़ करना चाहूँगी। इस बजट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तारीफ़ इस लायक है कि हम तारीफ़ करें, लेकिन डॉक्टर अज़रा पीछो साहिबा को मैं ज़रूर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि उन्होंने हालात, वक्त और मौके की नज़ाकत को देख के, क्योंकि हमारे मुल्क में कोविड-19 है जैसे कि दुनिया भर के अंदर है, उन्होंने कराची में एक इन्फेक्शियस डिजीज़ का अस्पताल खोला है और हमने, हुकूमत सिंध ने 1.5 बिलियन रुपए रखे हैं कोविड वैक्सीन के, अगर हमें कोई इजाज़त दे दे उसे इंपोर्ट करने की। इसी तरीके से मैडम स्पीकर, एक बहुत अहम चीज़ जो अक्सर जिसके हवाले से बात भी होती है, न्योनेटल केयर, जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं या जिनकी कम निगहदाश्त होती है, उसके हवाले से सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ न्योनेटोलॉजी जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। और मैं समझती हूँ कि अगर मुझे बता दीजिए कि ऐसा कोई एक अस्पताल पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, किसी भी सूबे के अंदर होना चाहिए, लेकिन ये सिंध के अंदर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैडम स्पीकर, बातें तो बहुत सारी की गई और बड़ी तारीफ़ें भी की गई। इस बजट के अंदर कराची के हवाले से बिलखुसूस जो सिंध हुकूमत के इक़दामात हैं वो काबिले तहसीन हैं। आप बेशक हमें पैसा ना दें, आप बेशक हमें पीएसडीपी के अंदर पैसा ना दें, आप बेशक सिंध के साथ ज़्यादती करें, सिंध का पानी भी चोरी करें, सिंध को गैस भी ना दें, वो सूबा जो जहाँ से गैस निकलती है उसको गैस सबसे कम मिलती है, लेकिन
इसके बावजूद मैं कराची की हूँ, मेरी बहनें कुछ यहाँ कराची की हैं, ये मेरे बहुत सारे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं लेकिन कभी कराची की आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठी, कभी कराची के लिए दिल नहीं धड़का। वो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो फेडरल गवर्नमेंट ने देती थी वो आज तक हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन जिनका बजट के अंदर दिखा दिया गया, बजट यूटिलाइजेशन हो गया 1.2 बिलियन, ख़त्म हो गए पैसे, लेकिन वो कराची को नहीं मिली। वो कंक्लूड कर लें प्लीज़। जी मैडम, मैं कंक्लूजन की तरफ हूँ। मैं आखिर में एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हस्पतालों की बात, स्कूलों की बात, मुश्किल हालात हैं, हम इस वक्त बड़े फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर हैं, पूरा मुल्क फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के अंदर है, बिलखुसूस कोविड-19 के बाद, लेकिन हमने कोशिश ज़रूर ये की है कि हम लोगों की जितनी दाद रसाई हो वो कर सकें। सिंध हुकूमत ने जो लोग कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं उनके लिए भी कैश रकम का इंतज़ाम किया है ताकि उनकी कोई मिटिगेशन हो सके। इसी तरीके से मैडम स्पीकर, कराची के लोगों के लिए ये खुशाइन बात है कि कराची के वो प्रोजेक्ट जो बड़े सालों से तातुल का शिकार थे, जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं दे रही थी, उसमें अब सिंध हुकूमत जो अपना हिस्सा डाल के उसे कंप्लीट करेगी। शोर तो बहुत आता है वहाँ से, बहुत शोर होता है, लेकिन कभी कराची के लिए, कभी सिंध की आवाम के लिए, कभी किसी ज़िला के लिए शोर नहीं होता। तस्वीरें सब उठा के आ जाते हैं, लेकिन उन तस्वीरें दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि दर हकीकत जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। मैं आखिर में, क्योंकि यहाँ शेरों के लिए भी शेर कहा गया, तो मैं भी अपने चेयरमैन के लिए एक शेर आखिर में कहती जाती हूँ। कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊँगा। बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो। रबिस्तान